मुख्य खबर पर आते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि निक्की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। यहां पर आरोपी पति यानी विपिन के पैर में गोली मारी गई है। हिरासत से भाग रहा था, इस दौरान इसका हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। भागने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली मारी है। एनकाउंटर के बाद निक्की का यह आरोपी पति बोला है, उसने कहा कि भाई, आरोपी पति का बयान है कि मैंने नहीं मारा, अपने आप मरी है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो इस दरिंदे को कोई पछतावा नहीं है। ये रोज उसको मारता था, हर रोज उसके साथ उस पर अत्याचार करता था, जुल्म उस पर ढाता था। ना केवल ये बल्कि पूरा परिवार, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं। जिस तरीके से निक्की को मौत के घाट उतार दिया गया, जला दिया गया। अब अपडेट ये है कि पुलिस ने पकड़ लिया है इसको और एनकाउंटर में, हाफ एनकाउंटर इसका हुआ है। पैर में इसके गोली लगी है और इसको धड़ दबोचा है और ये कांपता हुआ कह रहा है, परेशान दिख रहा है, लग रहा है, लेकिन ये बहुत चालाक भी प्रतीत होता है। जिस तरीके से ये पल्ला झाड़ रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, जबकि वीडियो सबूत में ये बिल्कुल साफ है किस तरीके से निक्की को जला दिया गया था, किस तरीके से निक्की को पीटा गया था। गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी बाइक भी चली गई। बुलाना इसको। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। तो सवाल भी पूछा गया, बच्चा है वो तो, और ये बहाने बहुत बना रहा है। कह रहा है कि मियाँ बीवी में लड़ाई अक्सर होती है, लेकिन कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती जहां पर जला दिया जाता है। कोई लड़ाई ऐसी कबूल नहीं की जा सकती। मियाँ बीवी नहीं कहा जा सकता ऐसे लोगों को जो दहेज के लिए बार बार पत्नी के परिवार को भी तंग करें, पत्नी को पीटें। और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, सास भी पीट रही है और साथ साथ पति भी पीट रहा है। और उसकी बहन के द्वारा वीडियो जो बनाया गया, यही इनको सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। एक बेटी को मार दिया गया और ये सरेआम उसको जलाने की जो पूरी वारदात, आप सोचिए, उस घर में बच्चे भी मौजूद थे, उन बच्चों ने भी उसको जलते हुए जो देखा होगा, क्या असर उनके मस्तिष्क पर पड़ा होगा। ये सोच का क्या किया जाए, ये और पैसे मांगने की सोच का क्या किया जाए, ये बड़ा प्रश्न है। ये केवल एक निक्की की हत्या नहीं है, ऐसी कितनी निक्कियां, सोचिए कितनी ही होंगी ऐसी बेटियां जिनके साथ ऐसा हुआ होगा इस देश में। और अब ये रुकना चाहिए, अब ये बंद होना चाहिए, अब इसको और नहीं करना चाहिए। 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तो पुलिस के हत्थे ये चढ़ चुका है, मांग हो रही थी परिवार की तरफ से कि जो इसने किया उसके साथ भी ये हो, यानी इसका एनकाउंटर हो। एनकाउंटर की मांग की गई है, लेकिन हाफ एनकाउंटर हुआ है। पैर में, टांग में गोली लगी है, लंगड़ाते हुए ये जा रहा है। इसको अस्पताल में वहां पर भर्ती कराया जा रहा है। बयान ये घुमा फिरा के दे रहा है, कह रहा मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप मरी है। से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी, वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। क्या कुछ बरामद हुआ उससे यहाँ पे? हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था, जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। लिया थिनर की बोतलें, ज्वलनशील थिनर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है पेंट वगैरह को उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसका इस्तेमाल किया गया। ज्वलनशील एक पदार्थ का इस्तेमाल करके उसको जला दिया गया और फिर सोचिए, और अब इसको पकड़ा गया है। हालांकि इसका हाफ एनकाउंटर हुआ है, इसकी टांग में गोली लगी है, लेकिन न्याय मांग रहा है परिवार, पूरा गांव न्याय मांग रहा है। वो मां न्याय मांग रही है, उसका पिता न्याय मांग रहा है और वो चाहते हैं इंसाफ उनके साथ हो। जो उनकी बेटी के साथ हुआ है वही इसके साथ हो। इसके जिसने भी उस बेटी को ऐसा किया है, उसके साथ उसको जलाया है, उसके साथ भी वही किया जाए। हालांकि इस बात का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन आक्रोश का माहौल है। एक बेटी को जिंदा जलाया गया है, वो दृश्य हर कोई जब देख रहा था तो हर किसी की रूह कांप जाती है जब वो एक लड़की को सीढ़ियों से उतरता हुआ, जलता हुआ देख रहा था। सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीती होगी, उस पिता पर क्या बीती होगी जब उसको जलते हुए उस माँ बाप ने देखा, वो दृश्य देखा। हर किसी की रूह कांपी थी। लेकिन ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जानकारी हम साझा कर रहे हैं कि इसको पकड़ लिया गया है। ये वही आरोपी पति है
जो पीट रहा था, बाल खींच रहा था, और आरोप इन्हीं पर है उस लड़की को जलाने का, थिनर का इस्तेमाल करके। और वो बोतलें भी पुलिस के द्वारा कहा गया है वो बरामद हो गई हैं। हालांकि वो बाकी बातें कि भाई एनकाउंटर हमने किया, ये पिस्तौल लेके भाग रहा था, वो अलग बात, लेकिन मुख्य है कि सबूत भी अब हाथ लग चुके हैं और अपडेट भी आपके साथ साझा करते जाएं। लेकिन ये दृश्य आप ध्यान से देखिए, ये एक संदेश के रूप में लगातार हम इस खबर पर इसलिए बने हुए हैं ताकि हम आपको ये संदेश दे पाएं, ये मैसेज आप तक पहुंचा पाएं कि अगर आपकी बेटी के साथ जहां पर वो रहती है उसके साथ ऐसा व्यवहार अगर होता है, बदतमीजी होती है, मारपीट होती है, तो तुरंत एक फैसला लें, बड़ा फैसला लें। ये समाज के चक्कर में ना पड़े। ये समाज आज क्या जवाब देगा जब ये बेटी जिंदा ही नहीं रही? समाज भी जिम्मेदार हो जाता है जब आप सहने को बोलते हैं अपने बच्चों को, वो भी ऐसे जुल्म को। बेटियां कब तक सहेंगी, कब तक जलेंगी, ये हमारा प्रश्न है। और ये हमारी मुहिम भी है कि आज के बाद कोई ऐसी बेटी जो है वो ऐसा शिकार न बने, इन हैवानों का शिकार न बने, इन दहेज के भूखों का कोई शिकार न बने दूसरी ने की। ये हमारी मांग है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं, ये गवाह हैं कि भाई आप अपनी बेटी को किन के हवाले छोड़ रहे हैं, जरा बार बार चेक करिए। और अगर वो बार बार पैसे मांगे और पैसों की दिक्कत इस बात को लेकर आए कि भाई आप उसको महंगी महंगी गाड़ियां दे चुके हैं, बड़ी बड़ी पैसा सब कुछ दे चुके हैं, फिर भी अगर और डिमांड आ रही है तो ये प्रथा भी मुझे लगता है कि अब इस पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम लग जाना चाहिए, खत्म होनी चाहिए ऐसी प्रथा जहां पर आज भी पैसा दिया जा रहा है। ये पैसा भी जिम्मेदार है इस बेटी की मौत का। इसको जलाया गया उसमें पैसा भी मैं कहूंगा उतना ही भागीदार है। ये पैसे देने की परंपरा उतनी ही जिम्मेदार है। क्या करना किसी को पैसे देकर, क्या लाभ? उस घर में भेजिए ही मत जहां पर पैसे देने की आवश्यकता पड़े, जहां गाड़ी देने की आवश्यकता पड़े। ये बंद होना चाहिए। ये बेहद दिल को दुखी कर देने वाली खबर है। जिस तरीके से हमें भी पढ़ते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, एक बेटी के साथ इस तरीके से हुआ, जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कैसे वो बेटी जलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी। बच्चों तक ने, छोटे छोटे बच्चों तक ने वो दृश्य देखा, उनके सामने ये घटना। ये देखिए, ये तस्वीर किसकी रूह नहीं कांपेगी? कौन नहीं रोया होगा इस तस्वीर को देखकर? ये दृश्य एक बार जो देख ले उसके मस्तिष्क में घर कर जाता है। ये वो वीडियो है, रूह कांपती है, रूह कपा देने वाला ये जो वीडियो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, सीढ़ियों से चलता हुआ एक जिंदा महिला है, वो एक जिंदा शख्स जो चलता हुआ आ रहा है। जलने से जरा सी उंगली जल जाए, जरा सा कुछ हो जाए तो कितना दर्द होता है। इसके दर्द का अनुमान लगाना भी नामुमकिन सा प्रतीत होगा। अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हाल हुआ है। और आप देखिए, सीढ़ियों से उतरती हुई ये बेटी किसी बाप ने नाजों से पाली थी, डीपीएस में पढ़ाई थी, बड़े बड़े स्कूलों में उसको डाला था, परवरिश की थी, अपने हाथों से खाना खिलाया होगा। उसके मन पर क्या बीती होगी। हमारे साथ अनुराग इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे, आपने उन परिवारों से बात भी करी, सभी से बात करी। वो कहते हैं कि भाई खून का बदला खून हमें चाहिए, लेकिन अब आगे क्या कुछ अपडेट भी बताते चलिए और क्या मांग है उनकी? जी बिल्कुल। पति विपिन का पुलिस ने हाफ इनकाउंटर किया है, इनकाउंटर में उसे गिरफ्तार किया है। और यहाँ पर लेकिन लोग इस बात से खुश नहीं हैं। लोगों की लगातार यहाँ पर लोग लगातार मांग कर रहे हैं, हमें हाफ इनकाउंटर नहीं चाहिए, हमें पुलिस ने दिखाया नहीं, हमें जिस तरह से हमारी बेटी को मारा गया है, हमें खून का बदला खून चाहिए। लगातार लोगों में रोष है इस तरह का। लोगों में आक्रोश बिल्कुल यहाँ पर। तो क्या अब ये मैं वही सवाल है कि भाई जो पहले ये फैसला करवा रहे थे पंचायत के पास जाकर, समाज के पास जाकर, क्या अब फिर से कोई वही बात तो नहीं चल रही कि भाई अब इसका क्या इलाज किया जाए? अब ये गुहार कर रहे हैं कि भाई एनकाउंटर कर दिया जाए। ये पहले जो, मैं तो मानता हूं तमाम वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो कह रहे थे सुलह कर लो। जी बिल्कुल। हमारी बात यहाँ उनके बेटी के पिता से हुई है। उनका कहना है कि बेटी का घर बसाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, सामाजिक और आसपास के लोगों के साथ बैठकें की हैं, उसी के घर में की है, अपने घर में की है। लगातार समझौता कराया गया है कि भाई बेटी को प्रताड़ित ना किया जाए, लेकिन
कहीं ना कहीं बेटी का घर बसाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बेटी के साथ ये तरह की निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है। तो ये उन्होंने लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ दहेज देने की बात भी यहां पर सामने आ रही है। एक गाड़ी भी दी है, महंगी महंगी गाड़ियां, पैसा, वो तमाम चीजें दी हैं। कोविड के दौरान शादी हुई है, ये तमाम चीजें बताइए। जी जी, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में की है, और उस समय दोनों बेटियों को एक एक स्कॉर्पियो दहेज में दी थी, और गहने और कैश नगद में भी पैसे दिए थे। इसके बावजूद भी लगातार 50 लाख रुपए की ये लोग मांग कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे, जिनको पूरा करने में अब उनका पिता का कहना है कि वो असमर्थ थे। वो किसान है, वो ऐसे में कैसे 50 लाख रुपए की मांग पूरी कर सकते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई बेटियों की शादी में लगा दी, बेटियों को खुशहाल रखने के लिए हर भरसक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बेटी का ये हाल हुआ है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आक्रोश जो है वो फैला हुआ है, ये खुद भी ये व्यक्ति भी पोस्ट कर रहा था, ये बता रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई, ऐसी तमाम चीजें, और ये बहुत चालाकी से खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? ये पूरे घटनाक्रम को समझाइए। पहले पीटा गया, फिर जलाया गया, और वो बोतलें मिली हैं, कहा जा रहा है थिनर की बोतलें पुलिस की बाइट में यहाँ पर आया सामने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बेटी के पिता का भी कहना है कि वो अक्सर शराब पीता था और उनकी बेटी के साथ मार पीट करता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बेटी का घर बसाने के लिए भरसक प्रयास किया। वो चाहते थे कहीं ना कहीं उनकी बेटी खुश रहे और चीजें बदलें, जिससे आगे चल के जो है उनके बेटी और उनके परिवार के लोग खुश रहें, और इसके बावजूद भी इस तरह की घटना अब देखने को मिली है। अनुराग, एक तो आप सोचिए, दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी तक दी गई है, 12-15 लाख से कम तो गाड़ी होगी नहीं, और फिर और 36 लाख रुपए और चाहिए इनको, या 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। अब 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। इसमें सास का सबसे अहम रोल बताया जा रहा था। सास भी आपने देखा होगा, जो वीडियो हमारे पास जो सामने आया है उसमें देखा है कि सास उसको पकड़ रही है, और जो उसका पति है विपिन, वो उसको मार पिटाई कर रहा है, उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल रहा है, और किस तरह से उसको आग के हवाले किया जा रहा है। बिल्कुल, ये सास भी उतनी जिम्मेदार है। मैं कहता हूं कार्रवाई सास पर भी होनी चाहिए। ये कैसी माएं हैं जो किसी अपने बेटे को तो देखती हैं, लेकिन किसी और के बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझती क्या? ये खुद भी तो एक औरत है, उसको भी ये सोचना चाहिए था। अभी क्या स्थिति है? जो दोषी हैं पूरे परिवार के कौन कौन से लोग? एक को तो पकड़ लिया गया, एक को पकड़ लिया गया है, वहीं 7 जेठ अभी भी फरार हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसी घर में निक्की की दूसरी बहन की शादी भी इसी घर में हुई है। उसकी जान को भी परिजनों ने खतरा बताया हुआ है, और अब उन्होंने ये ठान लिया है वो किसी भी कीमत पर अपनी दूसरी बेटी के साथ इस तरह का होता देखना नहीं चाहते हैं। वो अब आगे कभी भी उस दहलीज में अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। बिल्कुल, अपनी दूसरी बेटी को भी वापस वो लाना चाहते हैं। और लेकिन सोचिए, आपने ये देखा कि बच्चों के सामने जला दिया गया, उन बच्चों ने देखा। इसमें एक और अपडेट आ रहा है कि इसमें उनकी जो दूसरी बेटी है और माँ का रो रो कर बुरा हाल था, और अब उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। उनको पास के ही निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल, रो रो कर माँ का बुरा हाल वो बिल्कुल लाजमी है। कोई भी माँ ये नहीं सोचेगी कि भाई बुरा होगा तो इतना बुरा होगा, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।